वेलकम टू डेरी के सेकंड एपिसोड में हमें शो का ओपनिंग क्रेडिट देखने को मिला, जिसमें काफी ब्यूटीफुल एनिमेशन ऐड किया गया है और साथ में टाउन की हिस्ट्री और फ्यूचर के काफी सारे ईस्टर एग्स भी यहाँ पर फीचर किए गए हैं। एंड इट मूवीज के भी काफी सारे रेफरेंसेस इस ओपनिंग सीन में हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंट्रो की शुरुआत होती है पॉल बनियन के स्टैचू के साथ, जो कि अमेरिकन फोकलोर का एक फिक्शनल कैरेक्टर है और फर्स्ट एपिसोड में इस बिलबोर्ड पर लिखा भी हुआ था कि डेरी पॉल बनियन का बर्थ प्लेस है। बुक में पॉल बनियन को टाउन का प्रोटेक्टर बताया गया है। सेकंड एपिसोड में हम पॉल बनियन के स्टैचू को बनते हुए देखते भी हैं, लेकिन किसी वजह से लोग इस बिग अगली स्टैचू को यहाँ पर नहीं देखना चाहते। हालांकि ये स्टैचू बन जाएगा और इट चैप्टर 2 में हमने देखा था कि पेनीवाइज इसका यूज रिची को डराने के लिए करता है। इंट्रो में आगे हम एक फैमिली को पिकनिक मनाते हुए देखते हैं और इसमें कुछ भी स्कैरी नहीं है, लेकिन अगर आप उनके बैकग्राउंड में नोटिस करेंगे तो वो डेरी के वाटर टावर एके स्टैंड पाइप के पास बैठे हुए हैं। ये वही टावर है जहाँ फर्स्ट एपिसोड में मैटी लिली को ले जाता है और ये टावर यहाँ से डेरी के व्यू को देखने के लिए काफी फेमस था। लेकिन फिर काफी सारे बच्चे इस टावर टैंक में डूबकर मर गए और बुक में स्टैनली इट से यहाँ पहली बार मिलता है, जहाँ पर वो काफी सारे बच्चों के चिल्लाने की आवाजें भी सुनता है। आगे इंट्रो में हम एक छोटी बच्ची को रोड साइड सिविर में झांकते हुए देखते हैं और हम सब जानते हैं कि पेनीवाइज बच्चों को सिविर के रास्ते हंट करता है, जैसा कि उसने चैप्टर 1 में जॉर्जी के साथ किया था। पेनीवाइज को अंधेरी में रहना पसंद है, तो सिविर उसके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। और उसके बगल में यहाँ पर एक मिसिंग चाइल्ड फ्लायर पड़ा हुआ है, और क्योंकि हमेशा टाउन में बच्चे गायब होते रहते हैं तो हमें बार बार स्टोरी में ये पोस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये पोस्टर भी उन्हीं में से किसी एक बच्चे का होगा। उसके बगल में एक साइकिल भी पड़ी हुई है और इट मूवीज में हमने लूजर्स क्लब को इन साइकिल्स का यूज करते हुए देखा है। बेसिकली ये टाउन के बच्चों का एक फेवरेट ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है ना। उसके बैकग्राउंड में हमें अंकल सैम का पोस्टर देखने को मिलता है, जो कि सिटीजन्स को आर्मी के लिए रिक्रूट करता है। और अंकल सैम शो में आगे सिविर में जाने वाले सोल्जर्स के लिए एज अ हेल्यूसिनेशन अपीयर होने वाला है, जो कि ट्रेलर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बच्चे के पीछे बैकग्राउंड में आप कैपिटल थिएटर लिखा हुआ भी देख सकते हैं, जहां पर मैटी को लास्ट टाइम देखा गया था और यहीं पर फिल, सूजी एंड टेडी को ये म्यूटेंट बेबी मार देता है। और थिएटर के आगे लिखा हुआ है कि इस थिएटर में द म्यूजिक मैन मूवी लगी हुई है, जो कि वही मूवी है जो फर्स्ट एपिसोड के शुरुआत में हमें देखने को मिली थी। और इसी मूवी के अंदर बाद में मैटी भी अपीयर होता है। गाइस, इस थिएटर का नाम एक्चुअली 90s की मिनी सीरीज में पैरामाउंट थिएटर था। बुक्स में इसका नाम अलादीन थिएटर था, लेकिन 2017 में आई इट मूवीज के बाद इसका नाम कैपिटल थिएटर कर दिया गया। और मूवी थिएटर के बगल में आप कीन्स फार्मेसी को भी नोटिस कर सकते हैं, जो कि वही प्लेस है जहां से एडी अपने लिए दवाइयां लेता था। नॉर्बर्ट कीन इस फार्मेसी का ओनर है, जिसे हम इट चैप्टर 1 एंड 2 में कई बार देख भी चुके हैं। स्ट्रीट के इस तरफ आप एक रेस्टोरेंट को नोटिस कर सकते हैं, जो कि सेम वही रेस्टोरेंट है जहां पर इट चैप्टर 2 में लूजर्स क्लब का रियूनियन हुआ था। इंट्रो में हमें आगे किसिंग ब्रिज के पास कुछ बच्चे स्विमिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि वही जगह है जहां मूवी में हेनरी एंड उसका ग्रुप बेन के ऊपर अटैक करते हैं। दो बच्चे हमें यहाँ पर व्हाइट अंडरवियर में दिखाए गए हैं, जो कि इट चैप्टर 1 के इस सीन का रेफरेंस है, जहां पर लूजर्स क्लब के सारे बॉयज व्हाइट अंडरवियर में इस लेक में जंप करते हैं। उन्हीं के आगे हमें एक बच्चा सिविर की तरफ जाते हुए दिखाया गया है और सिविर के अंदर से एक ऑक्टोपस लाइक क्रीचर कैंडी दिखाकर उसे अपनी तरफ बुला रहा है। और इस क्रीचर की आंखें कुछ उसी तरह से ग्लो कर रही हैं, जैसा कि हमने एपिसोड 2 में रॉनी की मदर की बेली में देखा था। अगले सीन में हम एक डरे हुए बच्चे को यहाँ पर चिल्लाते हुए देखते हैं, जबकि डॉक्टर एंड नर्स जो उसका ट्रीटमेंट कर रही हैं वो काफी खुश हैं एंड एक्चुअली यहाँ पर वो लेबोटमी परफॉर्म कर रही हैं। ये प्लेस एक्चुअली जुनिपर हिल असाइलम है, जहाँ एपिसोड 2 के एंड में लिली को भेज दिया गया है और मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यहाँ लेबोटमी परफॉर्म की जाती है, जो कि एक काफी हॉरिफाइंग प्रोसेस है। ये असाइलम हमें इट चैप्टर 2 में भी देखने को मिला था, जहां हेनरी को रखा गया था। देन इंट्रो में आगे हमें नीबोल्ड स्ट्रीट का वो अबैंडन्ड हाउस दिखाया जाता है, जो कि स्टोरी का एक काफी बड़ा पार्ट है। ये वही प्लेस है जहां लूजर्स क्लब पेनीवाइज से फाइट बैक करने के लिए गए थे और ये घर उस जगह पर बना हुआ है जिसके नीचे एक कुआं है और यहाँ पर डेरी के सारे सीवर्स आकर कनेक्ट होते हैं, जो कि बेसिकली पेनीवाइज का रियल ठिकाना है। और इस पिक्चर में आप काफी सारे सनफ्लावर्स को इस घर के आगे देख सकते हैं, जो कि अब भी वैसे ही हैं जब इस घर में कोई नहीं रहता। यहाँ एक हैप्पी फैमिली घर के आगे अपनी पिक्चर क्लिक करवा रही है, तो शायद सीजन 2 या सीजन 3 में हम ये देखेंगे कि तब ये घर कैसा था जब यहाँ कोई रहा करता था। आप एक ग्लोइंग आइज वाले क्रीपी क्रीचर को यहाँ विंडो के पास देख सकते हैं, जिसे ये बच्चा देख रहा है, जबकि उसकी फैमिली को इसका कोई आइडिया नहीं है। और इस इंट्रो में जब ये पूरी इमेज जूम आउट होती है तो हम देखते हैं कि इस घर के पीछे आग लगी हुई है, जिसके ऊपर एक रेड बलून भी है, जो कि पेनीवाइज का बलून है।
एंड ये पिक्चर जब पूरी जूम आउट होती है तो हम देखते हैं कि ये एक्चुअली एक एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन है जिसे एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही है। गाइस, ये शो कोल्ड वॉर के टाइम पर सेट है जब पूरा वर्ल्ड और अमेरिका न्यूक्लियर अटैक से कंसर्न था, इसीलिए आप इस पिक्चर में बच्चों को टेबल के अंदर क्राउच होकर बैठे हुए देख सकते हैं। इसका हिंट हमें एपिसोड 1 में देखने को मिला था, जहाँ पर डेरी हाई स्कूल के बिल बोर्ड पर लिखा हुआ था कि बर्ड द टर्टल सेज डक एंड कवर। ये उस टाइम का मोटो था कि आपको न्यूक्लियर अटैक से कैसे बचना है। और इंट्रो में इस फ्रेम में टीचर के पीछे आप इस टर्टल को भी नोटिस कर सकते हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो फर्स्ट एपिसोड में लिली यहाँ पर इसलिए बच गई क्योंकि उसने टर्टल की बात मानी और वो डाउन होकर टेबल के नीचे छिप गई। फिर ये फोटो और जूम आउट होती है और हम यहाँ पर इस बच्चे को डरा हुआ देखते हैं जो प्रोजेक्टर को पकड़े हुए इस क्लाउन के हाथ को देखकर डरा हुआ है। और फर्स्ट इट मूवी से आपको ये प्रोजेक्टर वाला सीन तो याद ही होगा जहाँ पर अचानक से पता नहीं कहाँ से ये पेनीवाइज अपीयर होता है। देन हमें यहाँ पर एक कार दिखाई जाती है जिसके ग्लासेस पर बुलेट से होल हुए पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर शॉकिंग पार्ट ये है कि पीछे से पेनीवाइज गन लेकर इसके ऊपर शूट कर रहा है। ये एक्चुअली वही कार है जिसे एपिसोड 2 में मिलिट्री जमीन से बाहर निकालती है। इस कार के ऊपर खून लगा हुआ है, एक हैट यहाँ पर उड़ रही है और यहाँ पर हम कुछ गैंगस्टर्स को टॉमी गन से शूट करते हुए देखते हैं। गाइस, ये एक्चुअली ब्रेडली गैंग है और ये शूट आउट एक्चुअली 30s के एरा को डिपिक्ट करता है जब लोकल पीपल यहाँ पर ब्रेडली गैंग को शूट आउट में मार देते हैं। इस इवेंट की पूरी कहानी वेलकम टू डेरी के सेकंड सीजन में कवर की जाएगी जो कि 1935 में सेट होगा। तो ये काफी कूल है कि फ्यूचर सीजन्स के कुछ हिंट्स हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो क्लियर है कि सारे लोकल लोगों को यहाँ पर पेनीवाइज ने इन्फ्लुएंस किया हुआ है क्योंकि वो सारे पेनीवाइज के साथ मिलकर ब्रेडली गैंग के ऊपर शूटिंग करते हैं। ब्रेडली गैंग को एक्चुअली हम इट चैप्टर 1 में देख चुके हैं जब लूजर्स क्लब यहाँ पर बेन को ट्रीटमेंट के लिए इस वॉल के पास लाते हैं, तो वॉल में पीछे इस म्यूरल के ऊपर आप ब्रेडली गैंग के इन मेंबर्स को देख सकते हैं। अब क्योंकि इनकी मौत के पीछे पेनीवाइज का हाथ था तो यहाँ पर पेनीवाइज का फेस भी आप इस म्यूरल में नोटिस कर सकते हैं। गाइस, इसी फ्रेम में अगर आप पीछे बैकग्राउंड में नोटिस करेंगे तो यहाँ पर बावर्स रोड साइड का कोई बिजनेस है और हेनरी बावर को हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं। और वेलकम टू डेरी में हमने हेनरी बावर के ग्रैंडफादर को भी देखा है जो ये करप्टेड पुलिस चीफ है जिसने फिल, सूजी एंड टेडी के मर्डर के झूठे केस में रॉनी के फादर को अंदर कर दिया है। इट मींस कि बावर्स भी डेरी में काफी पहले से एग्जिस्ट करते हैं। और इधर राइट में एक गन शॉप भी है। बुक में ये गैंगस्टर्स वेपन खरीदने जाते हैं और शॉप ओनर उन्हें पहचान लेता है। वो उन्हें रुकने के लिए कहता है और हेल्प के लिए कॉल करता है। और इस मैसेकर में जितने भी लोग शामिल थे उन्होंने यहाँ पर एक क्लाउन को देखा था। उनमें से एक पर्सन कहता भी है कि मैंने एक क्लाउन को विंडो से बाहर लटक कर इनकी तरफ शूट करते हुए देखा, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है ठीक उसी तरह से। उसके बाद हम किचनर आयरन वर्क्स के पास एक पर्सन को ईस्टर बनी कॉस्ट्यूम पहने हुए देखते हैं जिसके ऊपर आग लगी हुई है। ये इंसिडेंट 1908 के टाइम पर हुआ था और ये इवेंट हम वेलकम टू डेरी के 3rd सीजन में देखेंगे। और ये एक्सीडेंट भी डेरी की हिस्ट्री का एक और ब्लैक डे है। यहाँ ये पूरी फैक्ट्री मिस्टीरियसली एक्सप्लोड हो जाती है जहाँ 102 लोग मारे जाते हैं जिनमें से 88 चिल्ड्रंस थे। और हमें इस इंसिडेंट की फोटो इट चैप्टर 1 में देखने को मिली है जब बेन डेरी की हिस्ट्री के बारे में लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहा होता है। और इस शॉट में बैकग्राउंड में ये प्लेस उसी तरह का अपीयर होता है जहाँ पर इट चैप्टर 1 में पेनीवाइज ने अपना फेमस डांस किया था। सो गाइस, फिलहाल हम वेलकम टू डेरी का सीजन 1 देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीजन 2, सीजन 3, इट चैप्टर 1 एंड 2 के भी काफी सारे हिंट्स हैं। इनमें से आपका फेवरेट ईस्टर एग कौन सा था कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।